श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य की शक्तियों का सबसे बड़ा स्रोत उसके अपने विचार होते हैं। मनुष्य अपने लिए जैसा सोचता है, वह खुद के लिए वैसी ही स्थिति पैदा करता है। इसलिए हमेशा बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। एक बार एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास में एक पहाड़ था, जहां पर वह रोज सुबह जाता, वहां पर थोड़ी देर उस पहाड़ पर बैठता, फिर घर वापस आ जाता। एक दिन रोज की तरह वह सुबह सुबह जा ही रहा था, तो पीछे से उसका छोटा सा बेटा आया। उसने आकर के आदमी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि पिताजी, आज मैं भी आपके साथ चलूँगा। आदमी ने पहले तो उसको थोड़ा सा समझाया और मना करते हुए कहा कि पहाड़ का जो रास्ता है वो बहुत ही छोटा है और चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तो तुम मेरे साथ नहीं चल पाओगे। लेकिन फिर जब उसके बेटे ने जिद करी तो पिता मान गया। अब वो दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। पिता ने बेटे का हाथ कस कर के पकड़ा हुआ था। बाईं तरफ पहाड़ था और दाईं तरफ में खाई थी और रास्ता बहुत ही छोटा था। वो पहाड़ की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे, तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। चूंकि पिताजी उस रास्ते से रोज आया करते थे, तो उनको तो पता था कि वहां पर पत्थर है, तो वह साइड से निकल गए। लेकिन जो बेटा था, उनका ध्यान कहीं और था, तो उसका घुटना जा करके उस बड़े से पत्थर से टकरा गया। उस बच्चे के मुंह से एक जोर की चीख निकली और जैसे ही वह चीखा, उसकी आवाज़ उन पहाड़ों में गूंजने लगी, जिसे हम इको कहते हैं। इसके पहले उस बच्चे ने कभी भी अपनी आवाज़ की गूंज नहीं सुनी थी, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वह अंदर से थोड़ा सा घबरा गया और उसे लगा कि शायद कहीं कोई है जो छुपकर उसको देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उस बच्चे ने बोला, कौन हो तुम? एक बार फिर से बच्चे की बोली गई यही चीज़ वापस उसे सुनाई दी। तो जब उस बच्चे ने उस गूंज को सुना तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसे लगा कि कौन है ये जो मेरा मजाक उड़ाए जा रहा है। फिर उसने गुस्से से कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर जैसे ही उसने इसी गूंज को वापस से फिर से सुना, तो वह घबरा गया। उसके पिता समझ गए थे कि क्या हो रहा है। उसने अपने पिता का हाथ कस के पकड़ लिया और उनसे पूछा, पिताजी, ये कौन है जो मुझे इतना तंग कर रहा है? कौन है ये जो मुझे इतना डरा रहा है? उसके पिता मुस्कुराते हुए खाई की तरफ देखे और जोर से बोले, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पिताजी की यही गूंज वापस से सुनकर वह बच्चा हैरान हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, क्योंकि जो इंसान बच्चे का मजाक उड़ा रहा है, उसको तंग कर रहा है, वह उसके पिता को बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके पिता अपने बेटे को देखे और समझ गए कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है, और फिर दोबारा उन्होंने बोला, तुम बहुत अच्छे हो। और ये गूंज सुनकर उनका बेटा थोड़ा सा मुस्कुराया और अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, ये सब क्या हो रहा है? इस बार पिता ने अपने बेटे को समझाया कि ये जो आवाज़ तुम सुन रहे हो ना, ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी ही आवाज़ है जो कि पहाड़ों में गूंज रही है और तुम्हें अपनी ही आवाज़ सुनाई दे रही है। जैसे तुम बोलते हो, ठीक वैसा ही तुम्हें सुनाई देता है। अगर तुम गुस्से से कुछ कहोगे तो पलट करके जो आवाज़ आएगी उसमें भी गुस्सा होगा, लेकिन अगर तुम कुछ अच्छा कहोगे तो वह आवाज़ भी अच्छी होगी। बिल्कुल इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी होता है। जैसा तुम अपने मन में इस ज़िंदगी के बारे में सोचते हो, ये ज़िंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। अगर तुम मन ही मन अपने आप से ये बोलते रहोगे कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत बुरी है, तो तुम्हारी ज़िंदगी सच में बुरी हो जाएगी। और अगर तुम अपनी ज़िंदगी से प्यार करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी भी तुमसे प्यार करेगी। ये बात उस बच्चे के दिमाग में बैठ गई और फिर वो दोनों पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। लेकिन बच्चे के दिमाग में यही बात घूम रही थी और फिर वह बच्चा खिलखिला कर हंसा और उसने अपने दोनों हाथ खोले और अपनी पूरी ताकत से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
कठिनाई आने पर कोई नहीं देगा साथ तेरा यहाँ। तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। जिंदगी के इस रान में खुद ही कृष्णा और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्णा।